इन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेवी में फायरमैन की सबसे बड़ी भर्ती जो जारी की गई है, जिसमें 444 पदों पर ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। उनके लिए पूरी जानकारी लेने वाले हैं। अदर पदों पर भी वैकेंसीज हैं, जिसमें 700 पदों पर वैकेंसी थी, लेकिन सबसे कम मेरिट रहेगी जिसकी फायरमैन की, उसमें क्या क्या आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। यदि आपके पास फायरमैन का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और ये आपकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके पास फायरमैन का सर्टिफिकेट तो है, लेकिन चश्मा लगा हुआ है, या घुटने तिरछे हैं, या आपका पैर फ्लैट है, या हाइट फिजिकल आपकी कम है। तो इसकी पूरी जानकारी लेंगे। आपको बता दूं कि इसके बाद में भी आपकी ट्रेनिंग की जाएगी इस नेवी ट्रेडमैन में, मतलब आपको ज्वाइनिंग के बाद में भी ट्रेनिंग में भी निकाला जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो आपको पूरी जानकारी होने के बाद में आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको बहुत ही कम मेरिट में आप स्क्रीन पे आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इंडियन नेवी की तरफ से ये आपका पहले नोटिफिकेशन मैं दिखा चुका हूं, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। वेबसाइट की लिंक नीचे ऐड करूंगा, जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म जो भी फिलअप कर पाएंगे। पहली जो पोस्ट है ये चार्जमैन की रहने वाली है और साइंटिफिक असिस्टेंट की रहने वाली है। यहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और इसमें आपको कम ही मेरिट में देखने को मिलेगी। या आप ड्राफ्ट्समैन में भी, लेकिन यहाँ पे जो 444 पदों पर ये फायरमैन की जो पोस्ट हैं जो भी आपकी आउट की गई हैं, जिसमें यूआर के लिए 194 हैं, एससी की आपकी 63 हैं, एसटी की आपकी 33 हैं, ओबीसी की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 112 पदों पर वैकेंसीज हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 42 पद पर। यहाँ पे आपको सबसे कम मेरिट है इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मांगा गया है जो कि फायरमैन से संबंधित आपके पास है होना चाहिए। अब आपको देख फायर इंजन ड्राइवर के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट रखी गई है, 58 पदों पर है, लेकिन आपको यहाँ पे ड्राइवरी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें 12वीं पास और हेवी लाइसेंस के साथ आपके पास ड्राइवरी आपको ज़रूर आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखने को मिलने वाली है कि हेवी लाइसेंस के साथ कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। आप सभी कैंडिडेट बिना एक्सपीरियंस के फिलअप कर सकते हैं। ट्रेडमैन की जो पोस्ट है उसके लिए संबंधित आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई की लिस्ट नीचे दी गई है, यदि आप उसमें से रखते हैं तो यहाँ पे होगा। यहाँ पेस्ट कंट्रोल की वैकेंसीज 18 पोस्ट हैं, बहुत ही हेवी आपके पास, मतलब ये आपके मेरिट जाने वाली है क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। कुक की पोस्ट है तो यहाँ पे थोड़ा सा कम रख सकता है क्योंकि इसमें भी एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। और यहाँ पे 16 वैकेंसीज आपकी एमटीएस के लिए तो पूछो ही मत, इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा क्योंकि हर कोई कैंडिडेट एमटीएस से ही फॉर्म फिलअप कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यही आती है कि आप जब यदि इससे अप्लाई कर रहे हैं, यदि फायरमैन से, तो आपको चाहिए क्या। आप ज़्यादातर कैंडिडेट के पास फायरमैन का सर्टिफिकेट तो नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12वीं पास तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और साथ में एक सर्टिफिकेट मांगा गया है जो कि आपका फायरमैन से संबंधित। अब आपको मैं बता दूं, आपके पास कितने भी मंथ का फायरमैन का सर्टिफिकेट है, कितने भी मंथ का, 1 मंथ का भी आपके पास यदि है, मंथ का होना चाहिए, मिनिमम मंथ का, मतलब आपके पास 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, मतलब मंथ का मिनिमम होना चाहिए। 1 मंथ का भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि संबंधित फायरमैन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आराम से यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चाहे 1 महीने का बेसिक हो, चाहे आपके पास किसी भी प्रकार का फायरमैन का सर्टिफिकेट हो, चाहे फायर सहायक का भी सर्टिफिकेट आपके पास है, फायर सहायक का भी, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी रजिस्टर्ड या इंस्टीट्यूट यदि आपके पास अभी जो भी उपलब्ध करवा रहा है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा तब आपका वेरिफिकेशन होना चाहिए। जब भी आपका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, चाहे 1 मंथ का सर्टिफिकेट हो, चाहे 6 मंथ का, इंस्टीट्यूट से आपका जो वेरिफिकेशन करवाया जाएगा तब आपका वेरिफिकेशन होना चाहिए, और रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट का। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फायर सहायक का हो, फायरमैन का हो, फायर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास हो, चाहे 1 मंथ का भी है, तो भी आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
तो ये चीज़ें आपको मैं बताना चाहता था कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपके अभी मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारे मोबाइल नंबर ऐड किए जा रहे हैं कि आपको किसी को फायरमैन का सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आप फायरमैन का सर्टिफिकेट वहाँ से लेते हैं तो आपको जिम्मेदारी है आपकी खुद की कि आप वहाँ से यदि उस टाइम में सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाने के लिए भेजा जाएगा, और या जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये सभी जानकारी लेकर ही आप ऐसा सर्टिफिकेट लें, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। इसमें हेवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लिखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो ही, यदि है तो बहुत फ़ायदा मिलेगा इसको आपका। दूसरी आपकी ये है, इसमें 165 हाइट मांगी गई है, और आपका जो कि 2.5 सेंटीमीटर आपको एसटी वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट को छूट मिल जाएगी। आपका चेस्ट 85 होना चाहिए, 81 होना चाहिए, और 85 फूलने के बाद में होना चाहिए। तो ये आपको चीज़ें ज़रूरी हैं। 50 kg वेट होना चाहिए, और 6x6 आँखें आपकी होनी चाहिए। अब आपको बताता हूँ, ये आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि 180 मीटर आपको 63 kg वेट लेकर 96 मिनट में जो सेकंड में आपको भागना होगा, और 2.7 वर्टिकल रोप मतलब रस्सा आपको चढ़ना होगा, और 3 मीटर का आपको गड्ढा पार करना होगा। ये आप कर सकते हैं फिजिकल में, तो ही आप इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक और आप चीज़ दी गई हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको मैं बता दूं, यदि आपके कलर विजन है, ये चश्मा लगा रखा है, पैर फ्लैट है, पैर फ्लैट का अर्थ समझते हैं, नीचे आपका पैर बिल्कुल साफ है, मतलब उसमें कोई भी जगह नीचे नहीं है, तो भी आपको निकाला जाएगा। या आपके घुटने तिरछे हैं, आपके जो घुटने हैं उसमें जगह नहीं है, दोनों आप यदि सेट करते हैं तो उसके बीच में जगह होनी चाहिए, जैसे कि आर्मी में जैसा आपका मेडिकल होता है उस प्रकार से आपको 3 चीज़ें महत्वपूर्ण दी गई हैं। कलर ब्लाइंडनेस, चश्मा आपके पास लगा हुआ है तो यहाँ पे इसको नहीं लिया जाएगा, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरी जो महत्वपूर्ण एक बात और दी गई है, नोट करके, डॉकयार्ड में आपको फायर सर्विस का जो 2 महीने का कोर्स के लिए भेजा जाएगा। यदि वहाँ से आप फेल हो जाते हैं, ज्वाइनिंग के बाद में भी फेल हो जाते हैं, यदि वहाँ फिजिकल में फेल हो जाते हैं, या आप टेस्ट लिया जाएगा उसमें और फेल हो जाते हैं, तो वहाँ भी आपको निकाला जा सकता है। वो टेस्ट भी आपको पास करना होगा, जिसमें आपका फायरमैन का संबंधित फिजिकल होगा, फायरमैन की जो भी आपको गाइडलाइंस सिखाई जाएंगी उस पर आपको टेस्ट लिया जाएगा, वो भी आपको पास करना होगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए थी, तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी हैं ये चीज़ें करनी। इतनी चीज़ें आप कर लेते हैं, मतलब आपका पैर फ्लैट नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं लगी होनी चाहिए, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, और आपका पैर फ्लैट नहीं होना चाहिए। आप ये सभी चीज़ें करते हैं, और आपके पास फायर सर्टिफिकेट है, वो चाहे 1 मंथ का ही हो, लेकिन आपके पास रजिस्टर्ड का वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके महत्वपूर्ण होती है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 12वीं पास और ओनली हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास मांगा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड सेम आपका 165 और वही सेम मांगा गया है, और वही आपका जो भी आपका स्किल टेस्ट में जो होगा वो 63 kg का वेट लेकर 183 मीटर 96 में भागना होगा, जो भी आपका 2.7 मीटर का गड्ढा पास करना होगा, 3 मीटर का वर्टिकल रोप करना होगा। जैसे ट्रेडमैन में कुछ भी नहीं करना है, ओनली एग्ज़ाम देना है। पेस्ट कंट्रोल में भी आपका एग्ज़ाम देना है ओनली। कुक में है तो कुक में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जा सकता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन बाकी आपका इसमें नहीं होता है। कुक में भी मल्टीटास्किंग स्टाफ है तो उसमें भी आपका ITI मांगा जाता है या आपका 10वीं पास मांगा जाता है, दोनों में से एक है कोई भी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में नेचर ऑफ ड्यूटी आपकी दी गई है, और सबसे बड़ी बात जो कैंडिडेट की थी कि 1 से अधिक फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये साफ दिया गया है कि अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करने होंगे, लेकिन एक सेम डे में और सेम शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम होती है, तो कोई भी सरकार या जो आपके डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है उसमें आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। एक ही दिन में आपकी हो सकती है पूरी जो भी सेंटर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाए ऑल इंडिया में, वहाँ पे एक ही शिफ्ट में यदि आपकी एग्ज़ाम होती है, एक ही से सब कुछ होता है, तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए एक ही सेंटर का मौका, एक ही एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। लेकिन आपकी किस्मत है, अच्छी बात है, यदि आप ये 2-3 फिर फॉर्म फिलअप करते हैं तो कोई बात नहीं है। 300 रुपये का अमाउंट आपसे लिया जा रहा है, तो यदि SC ST OBC हैं, SC ST हैं तो आपको यहाँ पे वो अमाउंट भी नहीं देना पड़ रहा।
आपका जो सिलेबस है वो आपका थोड़ा सा अलग मिलने को मिलेगा, जैसे चार्जमैन वगैरह का है तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस अलग से देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे आपके जो भी सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपको बता दूं कि एग्ज़ाम ओनली 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपका कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका जल्द से जल्द आप फॉर्म फिलअप करके तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सबके एडमिट कार्ड आएंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ फिर से, कोई भी छटनी नहीं की जाएगी। फॉर्म सही से आपने फिलअप कर दिया तो सबके एडमिट कार्ड आएंगे। अभी आपको लिंक दिखा देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड की जा रही है, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैसे फिलअप करना है वो भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। ये वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की जा रही है, वहाँ से क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये इंटरफेस दिया हुआ है। जो भी आप एग्ज़ाम के लिए पूरा इसमें एडवर्टाइजमेंट, जर्नल इंस्ट्रक्शन सब कुछ आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं, साफ इसमें दिए हुए हैं। तो फायरमैन वाले जो भी कैंडिडेट हैं जिस हिसाब से आपको बताया गया उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं और सभी सर्टिफिकेट आपके पास हैं। आप एलिजिबिलिटी जिस प्रकार की रखते हैं जो भी आपसे मांगी गई है तो आपके लिए बहुत ही कम मेरिट में आपको आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल में बहुत सारे कैंडिडेट निकलने वाले हैं और जो भी आपका फिजिकल है उसमें भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट निकलने वाले हैं। पहले गल वगैरह कंडक्ट आपके करवाए जाएंगे। तो आपके पास बहुत ही शानदार मौका है, आप अच्छे से तैयारी करते हैं, पहले एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आराम से आपका बाद में मेरिट में सिलेक्शन हो सकता है आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको रजिस्टर करने के लिए पहले आपका जो भी मोबाइल नंबर और पासवर्ड वगैरह आपको इंटर करने पड़ेंगे, उसके बाद में आगे की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जल्द से जल्द अप्लाई कर दें कि वेबसाइट में रस आ जाए। उसके बाद में आप यदि अप्लाई करते हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो जो भी अच्छा है एक्स्ट्रा, तो ये चीज़ें आपको रहती हैं। यदि आप कहीं एमटीएस वगैरह में जॉब कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिना किसी भी आपकी जो भी एनओसी के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर पोस्ट है, आप डायरेक्ट वहाँ से रिजर्वेशन देख के यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल 2 की डायरेक्ट पोस्ट है तो आपके पास मौका है। यदि आप फिजिकली फिट हैं और 27 साल एज आपकी कम है और 27 साल जैसे ओबीसी एसटी हैं तो उसमें भी आपका यदि काउंट होते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मौका मिल रहा है। 27 साल तक के लिए कैंडिडेट के लिए आप अच्छी तैयारी करके यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।